खुशबू संदल जैसी थी, उसकी जुदाई का पल सदियों जैसा था, उसकी जुदाई का पल सदियों जैसा था, उसके साथ में उम्र भी एक पल जैसी थी, उसके साथ में उम्र भी एक पल जैसी थी, उसकी प्यार की खुशबू संदल जैसी थी। और डाइस पर से भी शोर आ रहा क्यों खसूसी तवज्जो चाहती हूँ आपसे। अरे देखिए, हाँ ये एक एहसास होना चाहिए। जी हाजिर करती हूँ, अगला शेर हाजिर करती हूँ। जी जी। बादल को हैरत से तकता था चल, बादल को हैरत से तकता था चल, बादल को हैरत से तकता था चल, बादल की हर हरकत आंचल जैसी थी, बादल की हर हरकत आंचल जैसी थी, उसकी प्यार की खुशबू संदल जैसी थी। और मक्ता पेश खिदमत है। कोई पपीहा था इसके भी सपनों में, कोई पपीहा था इसके भी सपनों में, कोई पपीहा था इसके भी सपनों में, पहले तरन्नुम नाज़ भी कोयल जैसी थी, पहले तरन्नुम नाज़ भी कोयल जैसी थी, उसकी प्यार की खुशबू संदल जैसी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है, क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है, क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है, क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है, क्या ज़माने की है औकात वो क्या देता है, जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है, जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है, गिरने वाले को नहीं मिलता उठाने वाला है। बहुत अच्छे बाबा। गिरने वाले को नहीं मिलता उठाने वाला, गिरने वाले को नहीं मिलता उठाने वाला, उठने वाले को हर एक शाख से गिरा देता है, उठने वाले को हर एक शाख गिरा देता है, जो भी देता है मुझे मेरा खुदा देता है, मुस्कुराता नहीं बेजाने खिलौना लेके, मुस्कुराता नहीं बेजाने खिलौना लेके, मुस्कुराता नहीं बेजाने खिलौना लेके, एक रोते हुए बच्चे को हंसा देता है, एक रोते हुए बच्चे को हंसा देता है, जो भी डरता है मुझे मेरा खुदा देता है। और जवानों की पसंद की बात करना चाहती हूँ, गीत पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। आया वो चोरी चोरी, जिंदा दिली का सबूत है। आया वो चोरी चोरी मैया मोरी मरोड़ी, आया वो चोरी चोरी मैया मोरी मरोड़ी, बलमा है मोरा शैतान आए निकले गए जान, आया वो चोरी चोरी मैया मोरी मरोड़ी, बलमा है मोरा शैतान
तुझको लोभाऊंगी मैं, अपना बनाऊंगी मैं, जाने ना दूंगी तुझे, दिल में बसाऊंगी मैं, जाने ना दूंगी तुझे, दिल में बसाऊंगी मैं। बात सजा सी मुरी मान, आए रे निकले गई जान, आया वो चोरी चोरी, आया मुरी मरोड़े, बलमा है मोरा शैतान, आए रे निकले गई जान, दिल है किया ये चोरी, उस पर ये चोरा चोरी, बतिया ना माने माने, हाय मर गई तुझ पर गोरे, दिल है तेरा भी बेईमान, हाय रे निकले गई जान, आया वो चोरी चोरी, भैया मोरे मरोड़े, बलमा है मोरा शैतान, हाय रे निकले गई जान, बगिया में गिर गए माला, टूटे हैं मोरे माला, कहता है तो मत माला, तोड़ा है झूमर छाला, चंचल हुआ है नादान, आए रे निकले गई जान। न जाने कौन खुश नसीब था भाई, न जाने कौन खुश नसीब था, ये तो हम परेशान हो गए। तो मुस्कुरा रहे थे, मुशायरे में रोशनी फैल रही थी। मोहतरमा सरन कानपुरी शायरात की हमने कह दिया कि वो इमाम हैं, बड़ी शायरा हैं और ये इत्तेफाक है। रामी खाई भी जिंदगी के साथ बैठे हैं और देखते हैं कि शाह खालिद जब की जगह बदलती है। इसमें भी एक बड़ी दूर की बात है, बड़ी सूझबूझ की बात है। नदीम साज यहाँ तशरीफ रखते हैं और सद मोहतरम हमारे करीब बैठे हैं। आइए ऐसे में एक मेहमान शायर से बड़े अदब के साथ इस्तेमाल करूं कि अपने कलाम से हमें नवाजे। जनाबे अनवार अमान जो हमारे मेहमान शायर आगरा से तशरीफ ला रहे हैं, उनसे इस्तेमाल कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ। सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हैं। अलाउद्दीन भाई का ये मुशायरा, बेहतरीन सजावट, बेहतरीन लोग, बेहतरीन शायरी, बेहतरीन शायर। यहाँ से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ दोस्तों, मुलाहिजा फरमाएं। माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, आसमां अपनी गर्दिश बदलने लगा। एक मासूम की एड़ियों के तुफैल रेत से आब ज़मज़म उबलने लगा। शायरी हो रही सब हाजिर कर। माँ का दिल देख कर जब मचलने लगा, आसमां अपनी गर्दिश बदलने लगा। एक मासूम की एड़ियों के तुफैल रेत से आब ज़मज़म उबलने लगा, रेत से आब ज़मज़म उबलने लगा। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाएं इंशाअल्लाह। हर अमल ज़ीस्त का तुम मंशे कुर्बान रखना, अज़मत दीन पे कुर्बान दिलो जा रखना। हर अमल ज़ीस्त का तुम
मंशा कुरान रखना, अजमत है दीन पे कुर्बान दिलो जान रखना, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के, अपनी औलाद में एक हाफिज कुरान रखना, अपनी बहुत अच्छा खेला, अजमत पहना हर अमल जीस्त का मंशा कुरान रखना, अजमत है दीन पे कुर्बान दिलो जान रखना, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के, अपनी औलाद में एक हाफिज कुरान रखना, बहुत अच्छे हैं माता, बहुत डॉक्टर सैदान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हजरात। गजल का मतला चाहता हूँ आपको, गजल का मतला चंद शेर हाजिर करना चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। आपने बहुत सी शायरी सुनी, मैं गजल का शायर गीत तो नहीं पढ़ता हूँ, बल्कि 4 मिसरे से अपनी बात शुरू करता हूँ, तो उसके बाद गजल अहले अदब का मजमा। मुलाज़ा फरमाएं। बहारों करंगी बहारों कर समा छोड़ आए, समा छोड़ बहारों करंगी, बहारों करंगी समा छोड़ आए, जुनून में हम अपना मका छोड़ आए, जुनून में हम अपना मका छोड़ आए। और शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। वो आंखें निगाहों में रहती है हर दम, निगाहों में रहती है हरदम, वो आंखें निगाहों में रहती है हरदम, जिन आंखों में आंसू रवा छोड़ आए, जिन आंखों में आंसू रवा छोड़ आए। हजरात एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई नहीं जी 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 चाहता हूं, थोड़ी सी हौसला अफजाई करते, मैं शेर पढ़ता हूं। मुलाज़ा फरमाएं। तसल्ली के मरहम, तसल्ली के मरहम को वो क्या लगाते तसल्ली के मरहम, तसल्ली के मरहम तो वो क्या लगाते, जो चेहरे पे गम के निशा छोड़ आए, बहुत अच्छे नौजवान, तसल्ली के मरे हम को वो क्या लगाते, जो चेहरे पे गम के निशा छोड़ आए, जलाती रही आग गैरत की उनको। मुलाज़ा फरमाएं। इशारा जलाती रही
जो घर में जवां बेटियां छोड़ आए, जो घर में जमा बेटियां छोड़ आए, बहुत अच्छे सब जलाती रही आग गैरत की उनको, जो घर में जवां बेटियां छोड़ आए। था हर लफ्ज जिसका नदी भाई, हर लफ्ज जिसका सरासर नसीहत, था हर लफ्ज जिसका सरासर नसीहत। कहाँ तुम उर्दू ज़बां छोड़ा, था हर लफ्ज जिसका सरासर नसीहत। कहाँ तुम उर्दू ज़बां छोड़ आए। और हज़रात चाहता हूँ ये गजल का मतलब सिलसिला हाजिर और कर दूं। बुलाना फरमाएं। आज करता हूँ कि जैसे एक साहब अभी बोल रहे थे शायरी सुनाइए, शायरी एक मतलब 2-3 शेर सुना रहा हूँ, बुलाना फरमाएं तहत के अंदर। उसके बाद में ये गजल तरन्नुम से पढ़ूंगा, इजाजत है? आज करता हूँ सिमी भाई, आज करता हूँ कि उल्फतो इश्क की दौलत को तरस जाओगे। क्या है? उल्फतो इश्क की दौलत को तरस जाओगे, उल्फतो इश्क की दौलत को तरस जाओगे। तुम न बदले तो मोहब्बत को तरस जाओगे। उल्फतो इश्क की दौलत को तरस जाओगे, तुम न बदले तो मोहब्बत को तरस जाओगे। और शेर मुलाजा करें कि गर हुकूमत रही फिर औन की यूं ही कायम, गर हुकूमत रही फिर औन की यूं ही कायम। अपने बच्चों की हिफाजत को तरस जाओगे। अच्छा है, बहुत अच्छा। गर हुकूमत रही फिर औन की यूं ही कायम, अपने बच्चों की हिफाजत को तरस जाओगे। मुझसे मिलने को चले आना खबर सुनते ही, मुझसे मिलने को चले आना खबर सुनते ही, वरना एक दिन मेरी सूरत को तरस जाओ। क्या कहना? मुझसे मिलने को चले आना खबर सुनते ही, वाह वाह, मुझसे मिलने को चले आना खबर सुनते ही, वरना एक दिन मेरी सूरत को तरस जाओगे। अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप अगर खुश नहीं रखा तुमने, शेख ने कहा, अपने माँ बाप को अगर खुश नहीं रखा तुमने, देखने के लिए जन्नत को तरस जाओ। अच्छा है, वाह वाह, अपने माँ बाप, वाह वाह, अपने माँ बाप को अगर खुश नहीं रखा तुमने, देखने के लिए जन्नत को तरस जाओगे। जिंदगी तुमने गुजारी जो जिलालत की, जिंदगी तुमने गुजारी जो जिलालत की यहाँ, मर के अल्लाह की रहमत को तरस। जिंदगी तुमने गुजारी जो जिलालत की यहाँ, क्या कहने भाई, मर के अल्लाह की रहमत को तरस जाओगे। हजरत बहुत बहुत शुक्रिया इनायत आपकी। एक गजल का मतलब तरन्नुम से पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। बुलाना फरमाएं। ये काम कितने सलीके से कर गया कोई, तरीके से कर गया कोई। ये काम कितने सलीके से कर गया कोई, नजर के रास्ते दिल में उतर गया कोई। ये काम कितने सलीके से कर गया कोई,
नजर के रास्ते दिल में उतर गया कोई। उसने मतलब बुलाना फरमाए इशारा दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई। दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई। फिर आज शहर में पापों से मर गया कोई। फिर आज शहर में पापों से मर गया कोई। शेर बोला इशारा ये हाजिर करता हूँ। दिलों पे बोझ रिफाकत का धर गया कोई। फिर आज शहर में पापों से मर गया कोई। मामलात हुदूदे मामलात में रख चाहे बहुत अच्छे से मामलात हुदूदे मामलात में रख। ये जुमला कान में कह कर गुजर गया। ये जुमला कान में कह कर गुजर गया कोई। शेर बतौर खास बुलाना फरमाए इशारा किसी बुलाना वो एक रात में जब नींद के खुमार में था। वो एक रात मैं जब नींद के खुमार में था। सुना है मुझसे मुलाकात कर गया। सुना है मुझसे मुलाकात कर गया कोई। बड़ी बेरोज बात कहती है। शेर हाजिर करता हूँ इधर इधर मोहल्ले के लिए मुलाना फरमाए शेर इशारा हमेशा आपका हूँ आपका रहूंगा मैं। चाहे बहुत अच्छे हमेशा आपका हूँ आपका रहूंगा मैं। हजार बार ये कह कर मुकर गया कोई। बेवफाई हो गई। हमेशा आपका हूँ आपका रहूंगा मैं। बहुत अच्छे हजार बार ये कह कर मुकर गया कोई। बता रहे हैं उसे सब हराम की दौलत। बता रहे हैं उसे सब हराम की
जायदाद मेरे नाम कर गया, जो जायदाद मेरे नाम कर गया कोई, किसी अमीर की बेटी से इश्क था चचमिया मना मत करिए, मतलब मकता बनाया किसी अमीर की बेटी से इश्क था किसी अमीर की बेटी से इश्क था इसी फिराक में सुनते हैं मर गया। पहला दौर चलने दीजिए, दूसरे दौर में से आप कहेंगे। ये गलत है कि अगर अच्छे शेर पर आपने दांत नहीं दी तो मुझे दुख होगा खुदा की कसम। मुर्गीनपुर के अंदर बेवफा वादा शिकन सितमगर निकला, बेवफा वादा शिकन और सितमगर निकला, जिसको कहते थे सभी फूल वो पत्थर निकला। और मेरे मालिक मेरे एहसास को ले ले मुझसे, मेरा एहसास ही मेरे लिए खंजर निकला। तो हमारे पास दो क्लिप ऐसी आई है कि नाज़रीन मुशारा खुद चंद शेर पेश करें, जबकि हमारे उस्ताद उमर कुरैशी ने ये बात कही थी जो मुझे आज भी याद है कि वो अनाउंसर जो गद्दार है, जो अपनी गज़ल पेश करता है, पूरी रात हम लोग 2-2, 4-4 शेर पेश किया करते हैं। लेकिन अगर उसकी जिद है तो चंद शेर सद मोहतरम की इजाजत से मैं पढ़े देता हूँ कि शबे जिंदा से सुबह नौ निकलवाना जरूरी है, शबे जिंदा से सुबह नौ निकलवाना जरूरी है, अंधेरी शाख पे सूरज को बैठाना जरूरी है। और अगर गुलशन में अच्छे बागबां की बागबानी हो, शबी भाई अगर गुलशन में अच्छे बागबां की बागबानी हो तो फिर एक कली का फूल बन जाना जरूरी है। और कबूतर से कहो हालात के पेशे नजर को क़यामे अमन लेकर दूर तक जाना जरूरी है। अगर है जिंदगी तो मौत की खामोशियां कैसी, अगर है जिंदगी तो मौत की खामोशियां कैसी, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हमारी कौमियत कहती न हो बर्बाद है असलम, हमारी कौमियत कहती न हो बर्बाद है असलम, हमें असलाफ की सीरत को अपनाना जरूरी है। दोस्तों आज के मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं डॉक्टर फैजान साहब। आइए हम सहारनपुर चलते हैं और सहारनपुर के उस देवबंद उस शायर से इस्तेमाल कर रहे हैं कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने मेयारी कलाम से हम नवाजें। बाईं तरफ और दाईं तरफ ये सब लोग अपने हैं, यहाँ से मेयारी शायरी है। ये है नदीम साहब जो अपने मेयारी कलाम से हमें नवाजेंगे। आपसे इल्तिमास है कि देखिए ये उन बड़े शायरों में एक हैं जो इत्तेफाक से आकिमुद्दीनपुर में हाजिर हुए। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल, सबसे पहले मैं हज़रत साहब से इजाज़त, जनाब इजाज़त, और उसके बाद इस मुशायरे के 3 कन्वीनर हैं जनाब अलाउद्दीन साहब, हसीब साहब, सुभान साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपसे थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। भाई सुनिए, मैं बहुत ज़्यादा देर वक्त नहीं रुकूंगा, बहुत थोड़ा सा वक्त लेके आया हूँ। और बहुत सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत दूर से मैं आया हूँ, तो कम से कम मैं यहाँ से जब जाऊँ तो यहाँ मैं अच्छी जगह गया था। और हजरत मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सिर्फ शायरी पहुंचे।
एक बात और कहना चाहता हूं कि शायरी मुशायरा एक रात की तफरी का नाम नहीं है, ये इस जबान की हिफाजत है जिस जबान में आपको आगे हदीसें पढ़नी है। ये जबान मामूली नहीं है, इसकी हिफाजत हर दो ही जगह की जा रही है, या तो मदरसों में या मुशायरों में। तो खुदा के लिए आप लोग भी इसकी हिफाजत करें। आप मुस्तकबिल हैं और आप लोगों से खास तौर से मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर मुशायरे में शरीक हो जाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छा आपको सुनाऊं। आइए एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूं, चंद शेर तहत में सुनाता हूं, देखता हूं क्या सलूक करते हैं आप लोग। एक मतला पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। मतला यूं अर्ज किया है कि ढूंढ लीजिए मेरे भाई, नहीं ऐसे मैं बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं सिर्फ दो शेर सुना के बैठ जाऊंगा। मैं अगर एक आदमी भी बोलेगा, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं बड़ा हसास सा आदमी हूँ, आप पढ़ें। अगर एक आदमी भी बोलेगा मुझे लगेगा कि शायद ये मेरा शेर नहीं सुन रहा है। मैं बहुत मेहनत से शेर कहता हूँ। मतलब सुनिए, मैं इंशाल्लाह सुनिए, मैं आप लोगों का काम भी करूंगा, मैं आप लोगों का काम भी करूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा सुन लीजिए, मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए अलाउद्दीन भाई, कि ढूंढ लीजिए कोई ऐसा नहीं मिलने वाला। ढूंढ लीजिए कोई ऐसा, ढूंढ लीजिए कोई ऐसा नहीं मिलने वाला, मेरे जैसा कोई चेहरा नहीं मिलने वाला, मेरे जैसा कोई चेहरा नहीं मिलने वाला। शेर आता है, सुनिए। मेरे जैसा कोई चेहरा नहीं मिलने वाला, कोशिशें कीजिए जालिम को डुबोने की खुद। अच्छा है, कोशिशें कीजिए जालिम को डुबोने की खुद, आपको अब कोई मूसा नहीं मिलने वाला। कोशिशें कीजिए जालिम को डुबोने की खुद, कोशिशें कीजिए जालिम को डुबोने की खुद, आपको अब कोई मूसा नहीं मिलने वाला। और शेर हाजिर करता हूं, आपको अब कोई मूसा नहीं मिलने वाला। आज मौका है, आज मौका है तो खंजर को चला ले अपने। अच्छा है, आज मौका है तो खंजर को चला ले अपने, मैं कभी फिर तुझे तन्हा नहीं मिलने वाला। आज मौका है तो खंजर को चला ले अपने, मैं कभी फिर तुझे तन्हा नहीं मिलने वाला। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। आइए मैं चंद से तर्जुम से हाजिर करूं। बतौर खास एक मतला पढ़ना चाहता हूँ। एक बात और मुझे कहनी थी, नाजिम साहब आप बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। अगर अब आगे कह दीजिए तो मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत आदमी आज तक देखा ही नहीं। ये तो बिल्कुल सही कह दिया आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे। आइए चलिए चलिए चलिए। नहीं देखिए, आपने वो दौर नहीं देखा है जहाँ अच्छे अच्छे हो जाता था। मैं उसी दौर को याद करके कह रहा हूँ कि आप टाइम कैसे रहे होंगे माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत याद रखे। आइए एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। मतला हाजिर करता हूँ। देखिए कुछ अभी आवाजें आई कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो या इन्हें सऊदी अरब भेज दो। एक मतला उन लोगों के नजर करता हूँ, सुनिए। अगर किसी काबिल हो तो आपकी दुआएं चाहता हूँ भाई। जमीन नहीं तो फलक दार कर दिया जाए, जमीन नहीं तो फलकदार 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 कर दिया जाए, हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। अंदाज देखिए और इंतखाब देखिए, अशार सुनिए। वाह 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 वाह। ठीक ठाक था कि नहीं? एक एक चीज ठीक है। जमीन नहीं तो फलकदार कर दिया
हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए। अब शेर आगे करता हूँ, सुनिए। फिर से शेर इसी सिलसिले का है, आप लोग पहुंचिए, हाजिर करता हूँ। हमें कहीं का तो हकदार कर दिया जाए, बची एक ही सूरत शजर बचाने की, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की। हर एक शाख को तलवार कर दिया है, हर एक शाख को तलवार कर दिया है, बची है एक ही सूरत शजर बचाने की। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। एक बार मेरी आवाज सुनो तो थोड़ी सी इसकी आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ी सी। अच्छा सो रहा है क्या? जी जी जी, कोई बात नहीं। हाजिर करता हूँ, ये शेर भी सुनिए। थोड़ी सी फिर तवज्जो चाहता हूँ, आप जो बीच में गुफ्तगू करने लगते हैं थोड़ा सा उससे मामला खराब हो जाता है। मुशारा बनाइए थोड़ा सा। शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। हर एक शाख को तलवार कर दिया जाए, एक शाख को सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले, सरों पे आ गए अब सर उतारने वाले। अमीर शहर को होशियार कर दिया जाए, कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। देखिए आप लोग मेरा ख्याल में किसी और को सुनना चाह रहे थे, शायद मैं बीच में आ गया, तो इसलिए सिर्फ आखिर में एक गजल के चंद शेर और हाजिर करता हूँ, तो उसके बाद आप लोगों की ज़हन से तमाम मतलब हाजिर करता हूँ। बतौर खास मतलब सुने, और मतलब जितने मेरे नौजवान बैठे हुए हैं, ये छोटा भाई आप लोगों को एक मसला नजर करता है, और ये कह के नजर करता है कि जिंदगी में कभी मायूस मत हो, नाउम्मीदी कुफ्र है। बतौर खास भैया इसे बैठा लो, ये मुशायरा है या कोई, देखिए और थोड़ा सा पैर समेट के बैठिए, मुजरा नहीं है, मुजरे और मुशायरे में फर्क हो। आप शिमली की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। सुनिए, मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए। आप पढ़ें। पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब। नदीम भाई जिंदाबाद, एक एक शेर अच्छा है। मर जाने से क्या हो। और ये शेर भी हाजिर करता हूँ, सुनिए बतौर खास, और तमाम मुशारा कमेटी को फिर शरीक करता हूँ। अब्दुल अलीम साहब, इरशाद साहब, अलाउद्दीन भाई, तमाम लोगों को फिर शरीक करता हूँ शेर में। सुनिए जी जी। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मैं चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा
सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूँ, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और ये आखिरी शेर और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अलाउद्दीन भाई, एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपने याद किया, बुलाया। रफीक भाई, आखिरी शेर भी हाजिर करता हूँ, गजल का शेर, इसका मजा लेना, सुनिए। हमको देख के शर्माओ तो, हमको शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दे। आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या हो। अरे भाई नदीम भाई, नदीम भाई, अच्छी बात है साहब। देखिए मैं भी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बहुत साफ सुथरा सा आदमी हूँ, साफ सुथरी बात करता हूँ। आप लोगों ने अब तक मुशायरे का माहौल नहीं दिया, सही बात यह है। आप थोड़ा सा माहौल बनाइए। आप अभी हमारी करम फरमा बहुत बड़ी शायरा बैठी हुई है, तरन्नुम कानपुरी साहब, उन्हें आपको सुनना है तो एक माहौल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वरना तो सब यही करेंगे, लिफाफा हलाल करेंगे और बैठ जाएंगे जाकर। तो इसलिए सुनना, अगर शायर कभी खुद नहीं सुनाता है, सुनते आप लोग हैं उससे। शायर अपनी मर्जी से कभी नहीं सुनाएगा। मुझे वहां से हुक्म हुआ एक मतले के लिए, वह हाजिर करता हूँ, सुनिए। चलो नाज सही कल जरूर टूटेगा। हाँ, अच्छा शेर है। बहुत अच्छे भाई, आप जब दाद देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे चलो नाज सही कल जरूर टूटेगा। चलो चलो नाज सही कल जरूर टूटेगा। चलो नाज सही कल जरूर टूटेगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। ये शेर आप लोग सुनिए, ये शेर आप लोगों को काम आएगा। गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को। ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को। ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। अब आखिर में एक मतला दो शेर और आपको लोगों की खिदमत में हाजिर करता हूँ, फिर उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। सुनिए, आजमगढ़ वो जिला है, मेरे ख्याल से शायद एक आध घर बचा हो, वरना सब लोग हिंदुस्तान से बाहर मिल जाते हैं। मैं जितनी भी जगह हिंदुस्तान से बाहर गया हूँ, आजमगढ़ के लोग जरूर मिलते हैं। तो मैं मतला आप लोगों की नजर करता हूँ, सुनिए। मुझे परदेश में रहकर, मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है। शेर साहब बहुत अच्छा शेर है। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है। अभी भाई शेर अलाउद्दीन भाई, आप भी तो परदेश में रहते हैं, सुनिए। मुझे परदेश में रहकर बराबर याद आता है। वो टूटा ही सही लेकिन
बहुत घर याद आता है, वो टूटा ही सही बहुत घर याद आता है। हाँ, बहुत घर याद आवत है। शेर भी हाजिर करता हूँ, गजल का शेर सुनिए। खुदा ने कैसी गहराई, खुदा ने कैसी गहराई। जिस तरह का शेर है ये शेर अक्सर शायर जो है इस तरह का शेर शायरा को नज़्म करते हैं, लेकिन शायरा को नज़्म नहीं कर रहा। मैं आज के नाज़िम मुशायरा को ये शेर नज़्म कर रहा हूँ। अभी देखिए मैंने आपका कितना ख्याल रखा। शेर हाजिर करता हूँ। अगर वो टूटा ही सही लेकिन बहुत घर याद आता है। खुदा ने कैसी गहराई तेरी आंखों को बख्शी है। खुदा ने कैसी गहराई तेरी आंखों को बख्शी है। खुदा ने कैसी गहराई तेरी आंखों को बख्शी है। मैं इनको देखता हूँ तो समंदर याद आता है। मैं इनको देखता हूँ तो मैंने आपके नजर शेर की आपने दाद भी नहीं। अरे साहब अब हमें कहा कि हम उससे ये आखिरी शेर हाजिर करता हूँ और जो लोग अब तक शरीक नहीं हुए लोगों को भी शरीक करता हूँ। बतौर खास सुनिए, ये तारीखी एक मामला है, उस तारीख को 2 मिसरों में हाजिर करता हूँ। सुनिए जनाब, बतौर खास हाजिर। हाँ बताओ। समंदर याद आता है, समंदर याद आता है। मैं तो डर गया, पता नहीं क्या मामला। अब तो हम यही सोच रहे थे कि आप मैं शेर हाजिर करता हूँ, बतौर खास आपके सुनिए। अरे बताओ। मैं इनको देखता हूँ तो समंदर याद आता है। करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। मुझे वो 313 का लश्कर याद आता। नदीम भाई, अलाउद्दीन भाई चाहते कि तो फतन 2 शेरों की होती। अरे सितंबर मेरी इतनी बात रख ले, सितंबर मेरी इतनी बात रख ले। अरे दिले बेताब से जज्बात रख ले। अरे पुकारा है तुम्हें अपना समझकर, यही बसार तुम्हें पाता। देखिए आप घबराइए मत, घबराइए मत। सिर्फ एक मसला है, क्योंकि अलाउद्दीन भाई का हुक्म है और आप समझ सकते हैं ये कन्वीनर है तो इनकी बात माननी ही पड़ेगी। ये अलग बात है कि उन्होंने मेरा पेमेंट पहले ही भेज दिया था। एक मतलब एक शेर अलाउद्दीन भाई, चलिए आपका हुक्म है सर, आपको पर मैं हाजिर करता हूँ। वैसे कन्वीनर 3 है, अलाउद्दीन शेख, अब्दुल हसीब शेख, अब्दुल सुभान शेख। जी इन तीनों का शुक्रिया, अल्लाह इन तीनों को सलामत रखे, इनके बच्चों को भी सलामत रखे। आमीन। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए। तुम्हें है इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे। तुम्हें है इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे। तुम्हें इसकी जरूरत कहाँ से लाओगे। हमारे बाद मोहब्बत कहाँ से लाओगे।
हमारे बाद मोहब्बत कहाँ से लाओगे। और ये शेर सुनिए, इरशाद। हमारे पास मोहब्बत कहाँ से लाओगे, हमारे जैसी बहुत सूरतें मिलेंगी मगर, अच्छा है, हमारे जैसी बहुत सूरतें मिलेंगी मगर, हमारे जैसी शराफत कहाँ से। बहुत अच्छे साहब जी भाई, बड़ी प्यारी शायरी सुन रहे थे कि कुछ लगता है आंखों से यादों की तरह, जिसम भी सोचने लगता है दिमागों की तरह, एक गुमनाम सी ख्वाहिश ने विचारण बनकर उम्र भर हमको जलाया है चिरागों की तरह। बहुत अच्छा, बहुत एक शेर अच्छा था, लेकिन एक मुझे आज एहसास हो रहा है मुद्दीनपुर में कि आज इतना अच्छा इस्तेमाल भाई अलाउद्दीन भाई किया है कि रोशनी दूर तक है। सदर मोहतरम हमारे करीब हैं, स्टेज पर हिंदुस्तान के मायानात ग्राम तशरीफ फरमा है। और साथ साथ हम आइए बड़ी तेजी के साथ देवबंद सहारनपुर से जौनपुर की तरफ सफर करते हैं और डॉक्टर रामी से दरखास्त कर रहे हैं कि अपने कलाम से हम नवाजें। डॉक्टर रामी। जनाब सदर मोहतरम, मोतबर शोरा हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामईन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। हजरात, मैं 4 मिसरे से हाजिरी लगा रहा हूं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 2-3 शेर आपके समातों के हवाले करूंगा। दोस्तों, मैं जो शेर आपकी नज़्म करने जा रहा हूं, एक नसीहत बख्श शेर है, और एक भी शेर पे अगर अमल हो गया तो फख्र महसूस होगा। हाजिर करता हूं ये शेर, देखें कि खाली ही हाथ सारे आए हैं। सुनिए हजरात, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, एक एक शेर पे मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरा साथ दें। खाली 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 ही हाथ सारे आए हैं, खाली ही हाथ सबको जाना। में गए क्या? खाली ही हाथ सारे आए हैं, खाली ही हाथ सबको जाना है। शीश महलों में रहने वाले सुनो, शीश महलों में रहने वाले सुनो, कब्र ही आखिरी ठिकाना है, कब्र ही आखिरी ठिकाना है, कब्र ही आखिरी। खाली ही हाथ सारे आए हैं, खाली ही हाथ सबको जाना है। शीश महलों में रहने वाले सुना, कब्र ही आखिरी ठिकाना है, कब्र ही आखिरी ठिकाना। और हजरात, ये 4 मिसरे हमारे बड़े भाई बहुत ही करम फरमा जनाब शमीम बिलरिया गंजी, रहीम भाई, खबीर भाई, और हमारे सबसे अजीज छोटे भाई जनाब रेहान हाशमी शकील भाई, हमारा छोटा भाई शाह खालिद, ये तमाम मोतबर शोरा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं हाजिर करता हूँ ये शेर बतौर खास, मुलाजा कर लें कि जब भी सुनना सदा अजानों की,
अजानों की कि जब भी सुनना सदा अजानों की, सूए मस्जिद कदम बढ़ा देना। जब भी सुनना सदा अजानों की, सूए मस्जिद कदम बढ़ा देना। बारगाहे खुदाए वाहिद में, बारगाहे खुदाए वाहिद में, आजिज़ी से ये सर झुका देना। आजिज़ी से ये सर झुका देना। आजिज़ी से ये सर झुका देना। और हज़रात ये 4 मिसरे और आपके समातों के हवाले कर रहा हूं कि कौन सी जंग हमने हारी है। शेर सुन लो मेरे भाई, कि कौन सी जंग हमने हारी है, खौफ अब भी हमारा तारी है। सैकड़ों वार पर सितमगर के, सैकड़ों वार पर सितमगर के, रान भाई एक ही वार अपना भारी है। एक ही वार अपना भारी है। एक ही वार अपना भारी है। और हज़रात ये भी शेर बतौर खास मुलाजा कर लें कि जुल्मतों का असर नहीं होता। मतों का असर नहीं होता। तो सूरज पे और तारों पर जुल्मतों का असर नहीं होता। चांद सूरज पे और तारों पर 313 मुस्तफा वाले बद्र में छा गए हजारों पर। बद्र में छा गए हजारों। आइए थे जनाब रामिश जौनपुरी। आइए एक ऐसे शायर से हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसे आप खुद महसूस कर रहे हैं कि मैं वहां तक भदोही तक चला गया। मैं बड़े अदब के साथ रेहान से दरखास्त कर रहा हूँ भदोही से कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें, लेकिन आपसे हम हाथ जोड़ करके दरखास्त करेंगे कि हिंदुस्तान की मायनाज शायरा मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी, हमारे पहले दौर की आखिरी स्टेज पर हमने उन्हें रखा है। आग जब भी लगी तुम भी मरे हम भी मरे, आग जब भी लगी तुम भी मरे हम भी मरे, बम के माथे पर मुसलमान न लिखा जाए। इस शेर के खालिक है जनाब रेहान साहब पदों। अस्सलाम वालेकुम। जी चाचा आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। स्टेज पे बड़ी खामोशी है, लेकिन ये इल्जाम मुझ पर नहीं आना चाहिए। नहीं आप मेरे बुजुर्ग हैं, हजरत उमर कुरैशी के शागिर्द हैं, और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आपके निजामत में मैं पढ़ रहा हूँ। नूरुद्दीनपुर इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ। बहुत ही मोहब्बतें मिली हैं, बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन मैं भी कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। तबीयत नासाज है। रामिश भाई की मोहब्बत थी कि उनके 4 व्हीलर में बैठ के किसी तरीके से यहाँ पर आया। रेहान भाई मैं आपका एहसानमंद हूँ, कम से कम आपने मेरे उस्ताद का नाम दिया। हिंदुस्तान के मायानाज अनाउंसर और कुरैशी ने न जाने कितने मुतशायरों को शायर बना करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला दिया। मैं ये कहूँ कि बेकैफ सारी बज़्म है महफिल उदास है, बेकैफ सारी बज़्म है महफिल उदास है, एक दिल के टूट जाने से हर दिल उदास है, और लाओ उमर कुरैशी को ढूंढ के आखिर गया कहाँ, उसके बगैर यारों की महफिल उदास है। वाह 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 वाह, बिल्कुल। मैं 1 मिनट आपका भी जवाब देना चाहता हूँ कि हजरत उमर कुरैशी
कि जूतियों के धूल के बराबर में मैं नहीं और न हो सकता हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं दोस्तों। आज दिन में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने यकीनन सब कुछ जोड़ दिया। नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक मैं को 4 मिसरे बनाने की कोशिश की। देखिएगा 4 मिसरे आप लोग जुड़ जाइएगा और स्टेज पे भी तवज्जो। ये हाथ जोड़ेंगे हम। अर्ज क्या है कि खालिको मखलूक में जब फासला आ जाएगा, खालिको मखलूक में जब फासला आ जाएगा, कांप उठेगी जमीन और जलजला आ जाएगा। क्या है? खालिको सच्ची शायरी है। जब फासला आ जाएगा, कांप उठेगी जमीन और जलजला आ जाएगा, और कुफ्र जब टकराएगा तौहीद की बुनियाद से, बादलों से मौत का एक सिलसिला आ जाएगा। हो गया मुशारा। हक अदा कर दिया भाई आपने। रेहान भाई हक अदा कर दिया आपने। खालिको मखलूक में जब फासला आ जाएगा, डॉक्टर कांप उठेगी जमीन और जलजला आ जाएगा, कुफ्र जब टकराएगा तौहीद की बुनियाद से, बादलों से मौत का एक सिलसिला आ जाएगा, बादलों से मौत का एक सिलसिला आ जाएगा। और कमजोर हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं लेकिन एक जरासीम पैदा होता है, कहता है कि इनकी नसबंदी कराए। एक जरासीम पैदा होता है, कहता है कि इनसे वोट लेने का हक छीन लो। तो मैं सिर्फ उनको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू एक साथ रहना चाहता है, लेकिन ये चंद लोग हैं जो इनके इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं उन चंद लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि कमजोर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, लेकिन इस्लाम पे आई तो तुझे फाड़ भी देंगे। बहुत अच्छा शेर। मजबूर है लेकिन इस्लाम पे आई तो तुझे फाड़ भी देंगे। और इस बार हमें छेड़ा तो सुन ले खुदा कसम, जिंदा तुझे जमीन में हम गाड़ भी देंगे। नूरुद्दीनपुर का दंगा कुल हिंद मचाया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार कमेटी के लिए भी तालियां वालियां बजा दें। अलाउद्दीन भाई, सिराज भाई, अब्दुल हफीज और तमाम लोगों ने बहुत अच्छा मुशायरा कराया है। सिराज भाई ने भी बहुत अच्छा मुशायरा कराया। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। एक साथ पैदा होते हैं चुनाव के पहले, वो कहते हैं कि फला शख्स को जो वोट न दे वो पाकिस्तान चला जाए। तो मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। इससे पहले एक बात कहना चाहता हूं नूरुद्दीनपुर की सरजमीन से, कि जब वही शख्स चुनाव जीतता है, उसको क़यादत मिलती है, इक़्तिदार में आता है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने यहां बुलाकर दस्तरखान सजाकर उनको बिरयानी खिलाता है। और हमें हमारा सामना जब चचा पाकिस्तान से हुआ तो हमने अब्दुल हमीद बनकर उनके टैंकों को उड़ाकर पाकिस्तान की औकात दिखाने का काम किया है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है, भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है, सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। और भारत के दुश्मनों का वफादार तू ही है, सच पूछ तो फांसी का भी हकदार तू ही है। और रिश्ता मेरा आतंकियों से जोड़ने वाले, अरे तारीख खुदा के देख ले गद्दार तू ही है। ये क्या हो गया? अरे बाप रे बाप। अरे रेहान भाई, ये तो मर जाए क्या? अच्छा, मैं कुछ और सुनाता हूँ। कुछ और हुक्म हुआ है 22 से। ये फिर से पढ़ें। चलिए, तो फिर जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे डांट भी आनी चाहिए। अभी इल्जाम लग रहा था, वो जो